कर्नाटक में शुरू हुआ चुनावी घमासान। येदियुरप्पा ने बेटे को दी अपनी सीट, लेकिन शेट्टार ने डाल दिया पेच। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद नामांकन और प्रचार का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टी अपनी जमीन पर उतरकर खुद को मजबूत करने का काम कर रही हैं। लोगों की नजरें उन सीटों पर टिकी हुई हैं जो हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं, जिसमें एक नाम आता है शिकारीपुरा सीट का। आपको बता दें कि ये वही सीट है जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा चुनाव लड़ते आए हैं। इतना ही नहीं, इस सीट को बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ भी माना जाता है। लेकिन अब इस सीट से पार्टी ने येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को टिकट दिया है, जिसके बाद बीवाई विजेंद्र ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और खुद को मजबूत बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने लिंगायत के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि लिंगायत समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, देश की जनता जानते हैं कांग्रेस के बारे में। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कर्नाटक जनता भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। जहां तक वीरशैव लिंगायत का समुदाय का विषय है, लोग जानते हैं कर्नाटक में हु हैज डिस्ड वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी। एवरीबडी नोज ये कांग्रेस पार्टी है जो लिंगायत समुदाय के खिलाफ लड़े थे। सो आई एम कॉन्फिडेंट नॉट ओनली वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी, एवरी सेक्शन ऑफ अदर कम्युनिटी, they will support BJP and they will support नरेंद्र मोदी जी। आपको मालूम हो कि हाल ही में जगदीश शेट्टार जैसे बड़े लिंगायत नेता ने नाराज होकर बीजेपी को छोड़ दिया है, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसा माना जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि लिंगायत समुदाय 101% उनकी पार्टी के साथ बना हुआ है। येदियुरप्पा का कहना है कि पार्टी 10 मई के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और जगदीश शेट्टार ने भाजपा छोड़कर गलती की है। विजेंद्र इज गोइंग टू विन मोर देन 50,000 मार्जिन वोट्स and everybody has insisted him to contest from Shikaripura because I am not contesting. So now he is going to get complete support from almost all the community and he is going to win about 50,000 margin. दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को परिणाम सामने आएंगे। इसके पहले सभी की नजर राज्य की प्रमुख सीटों पर है। इनमें एक नाम शिकारीपुरा सीट का भी है। ये सीट शिमोगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। शिकारीपुरा विधानसभा में कुल 1,84,956 मतदाता हैं, जिसमें 93,923 पुरुष, 90,958 महिला हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से बीएस येदियुरप्पा इस सीट से चुनावी मैदान में थे। उन्हें 86,983 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गोनी मलातेशा को 51,586 वोट मिले थे। शिकारीपुरा को येदियुरप्पा का गढ़ कहा जाता है। ये सीट राज्य की एकमात्र विधानसभा सीट है जहां 1983 के बाद सिर्फ 2 हार के अलावा भाजपा ने लगातार जीत हासिल की है। बीजेपी पहली बार इस सीट पर 1999 में हारी थी, जब येदियुरप्पा के सामने उन्हें एक कांग्रेस उम्मीदवार ने कड़ी टक्कर दी थी। दूसरी बार हार 2023 में हुई, जब येदियुरप्पा ने भाजपा से अलग होने के बाद कर्नाटक जनता पक्ष नामक एक नया संगठन बनाया था, जिसके चलते भाजपा ने खराब प्रदर्शन किया था। शिकारीपुरा भाजपा के राज्य में लड़े गए सबसे पहले चुनाव में उन 18 सीटों में से एक थी जिसे भाजपा ने जीता था। येदियुरप्पा ने कांग्रेस के एन कट्टापक हो रहा था और उन्हें 64.2% वोट मिले थे। दरअसल इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 1985 में भाजपा को राज्य में 2 सीटें मिली थीं, उनमें से भी एक शिकारीपुरा थी। इसके बाद 1989, 1994 में भी भाजपा ने सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी को 1999 में हार का सामना करना पड़ा था। 2004 में येदियुरप्पा ने 5वीं बार शिकारीपुरा जीतकर कांग्रेस के शेखरप्पा को 19,953 मतों से हराया था। उन्होंने 2008 में फिर से ये सीट जीती थी, इसलिए उनका इस सीट पर दबदबा दिखाई देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।